हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, आज से हमने गणित की भी शुरुआत कर दी है और इन गणित के अंदर हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं सभी सभी टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे, ट्रिक के द्वारा पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो संख्या पद्धति से रिलेटेड है। तो संख्या पद्धति में आज हम सीखेंगे कि शून्यों की संख्या किस तरह से ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 खाली स्थान इस तरह से चलता हुआ 9 और 10 तक लिखा हुआ है। तो ये पूरी संख्या लिखी 10 तक। अब इनके बीच में इंटू, और अब इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो यहाँ पे पूछते हैं कि कितनी शून्य इसके अंदर होंगी। जब इनका सबका गुणा करेंगे तो कितनी शून्य हमें प्राप्त होने वाली हैं। तो देखिए, अब इनको हम करने के लिए अलग अलग गुणा तो सबका करके देखेंगे नहीं, गुणा करके देखें तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और काफ़ी लंबी मेथड हो जाएगी। तो देखिए, अब हम जो ट्रिक पढ़ने वाले हैं तो उस ट्रिक में सबसे ज़रूरी होता है कि 5 × 2 तो हमेशा होना चाहिए। यानी कि 5 और 2 संख्याओं के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि इनके गुणा करने से क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। यानी एक शून्य हमें प्राप्त यहाँ से हो जाता है। तो अब इनकी ट्रिक क्या है करने की, तो मैं आपको इनकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो इसकी ट्रिक होगी तो ट्रिक ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। ट्रिक में क्या करना होता है, हमें नंबर अपॉन 5 करना होता है। यानी कि कितनी संख्याएं, जैसे मान लीजिए 10 तक संख्याएं हैं टोटल, तो 10 तक संख्याएं हैं तो इसकी ट्रिक के आधार पर हम शून्य कैसे निकालेंगे। देखिए, अब ये 10 तक लिखा हुआ है तो आपने ये 10 तक की संख्या यानी 10 संख्या लिख ली। इसके बाद हमें इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो जब 5 से डिवाइड किया आपने तो कितना आया, 5 दूनी 10। ये 2 बार में कट जाता है तो 5 दूनी 10 आया। अगर ये 5 से छोटा आया, यहाँ पे काटने के बाद जो भागफल आया है वो 5 से अगर छोटा आया है तो यही इसका उत्तर हो जाता है। यानी कि 2 बार में ये पूरी संख्या कट गई तो यहाँ पे कितना पता चल गया हमें, दो यहाँ पे कितनी है, शून्य आ जाएंगी। 2 शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगी 1 से लेके 10 तक की संख्या के अंदर। तो इस तरह से ये ट्रिक हमारी काम करने वाली है यहाँ पे। अब चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरी जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्या लिखी हुई है इंटू करके। तो इस इंटू में जब इनका गुणा हम सबका करेंगे तो कितनी शून्य प्राप्त होंगी। तो देखिए, इसको भी हम इसी ट्रिक के आधार पर करेंगे। तो ट्रिक क्या है अपनी, n/5 यानी नंबर अपॉन 5 हमें करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर नंबर कितने हैं, टोटल 20 हैं। तो ये लिखा आपने 20 और इसको 5 से किया आपने डिवाइड। तो देखिए, 5 से अब डिवाइड करते हैं तो 5 चौको 20, यानी कितनी बार कट गया, ये 4 बार कट गया। तो देखिए, 5 से छोटा आया 4, तो फिर यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। यानी कि यहाँ पे 4 ही क्या आने वाली हैं, शून्य आने वाली हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 चौको 20 तो 4 बार कट गया, इसलिए 4 ही यहाँ पे क्या होंगी, शून्य हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो इसको कर लेते हैं। तो देखिए, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि 1 से लेकर के 1 2 3 इन सभी के बीच में इंटू है और कहाँ तक जा रही है संख्या, 100 तक जा रही हैं। तो जब 100 तक आ गई हैं तो फिर यहाँ भी कितनी संख्या है, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास। तो टोटल नंबर जो हैं वो कितने हमारे पास, 100 है मान लीजिए। तो 100 हैं तो देखिए, 100 को भी किससे डिवाइड कर दिया आपने, 5 से कर दिया। तो देखिए, डिवाइड करते हैं 5 से, अगर इसको आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 और जीरो का ये जीरो लिख दिया तो कितनी बार में कट गया, 20 बार में। तो देखिए, अब यहाँ पे 20 बार कट गया, लेकिन अब 20 शून्य नहीं है अभी यहाँ पे। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि 20 जो है 5 से बड़ा है। मतलब कि अभी 20 में भी क्या हो जाएगा, एक बार और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब एक बार और 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसको भी काट दिया, 5 चौको 20, यानी कितनी बार में कट गया, 4 बार में। तो ये 20 और ये 4 कुल मिला के कितने हो गए, टोटल 24। यानी कि यहाँ पे कितनी शून्य होने वाली हैं, 24 शून्य हो जाएंगी। तो ये इसकी ट्रिक इस तरह से काम करेगी। तो यहाँ पे 24 शून्य हो रही हैं, तो यानी इसके आंसर में कितना आ जाएगा, 24। इसके बाद देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 इस तरह संख्या लिखी है, बीच में इंटू है और कहाँ तक जा रहा है, इंटू 90 तक जा रहा है। यानी कि अब हमें 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं को गुणा करके शून्यों की संख्या बतानी है। तो देखिए, यहाँ भी वही ट्रिक हमें काम करना है, n/5 होती है ट्रिक। और 90 है, देखिए नंबर की संख्या कितनी है, 90 है। इस 90 को आपने 5 से डिवाइड किया तो देखिए कितनी बार में भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए 5 एकम 5, 4 बचेंगे 40 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40 यानी 18 आया। तो देखिए, 5 से अभी 18 भी कट सकता है, तो आप 18 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, 5 तिया 15, तो ये 3 बार में और कट गया। बस ध्यान ये रखना कि अब शेष जिसमें क्या बचा है, 3 बचा है शेष इसके अंदर, तो वो शेष बचने दीजिए, उससे हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमें तो ये देखना है कितनी बार में कट गया, 3 बार में कट गया। यानी कि यहाँ पे ये 18 और यहाँ पे ये 3, टोटल जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 21। यानी कितनी शून्य आने वाली यहाँ पे, 21 शून्य इसके अंदर हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी मेथड क्या हो रही, काम कर रही है।
इसके बाद है देखिए अगला कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पांचवे में लिखा है 2 4 6 8 10 और बीच में सभी के इंटू है, कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है संख्या। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो कैसी है, सम संख्या है सभी, और हम जानते हैं कि सम जो होती हैं यानी कि एवन नंबर, एवन भी कितने हो जाते हैं 100 के बीच में 50, और जो ओड नंबर होते हैं वो भी कितने होते हैं 50। यानी कि टोटल संख्या कितनी है अपने पास 50। यानी नंबर अगर देखें तो नंबर ट्रिक अगर हम लगाते हैं तो ट्रिक में नंबर कितना हो गया अपना 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 सम होती हैं। तो हमें डिवाइड किससे करना है, इसको 5 से करना है। तो डिवाइड कर दिया तो आप देखिए कितना आएगा काटने के बाद, 5 एकम 5, जीरो का जीरो, 10 आया। और अब हमें ये भी पता है कि 10 जो है 5 से फिर कट सकता है एक बार और, तो 10 को भी आपने दोबारा से 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 यहाँ से आया और 2 यहाँ पे आया, तो 10 और 2 कितने हो गए 12। यानी कितनी शून्य होने वाली है इसके अंदर, 12 शून्य होने वाली हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है तो इसमें क्या लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 और 99 तक संख्या जा रही है। तो देखिए अब ये कैसी विषम संख्या है, तो विषम भी कितनी होती हैं 50 हो जाती हैं 100 तक के बीच में। तो अब बात यहाँ पे ये आएगी कि इसका आप हल निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्याओं में केवल 5 तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 इधर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। विषम संख्याओं में कहीं भी क्या नहीं आता है, 2 नहीं आता है। और ये ट्रिक कब काम करती है, जब 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए संख्याओं के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो यहाँ पे कोई भी शून्य संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे नन आ जाएगा। यानी कि नन मतलब यहाँ पे कोई भी शून्य नहीं होगा, तो इसमें किसी प्रकार का शून्य नहीं निकलेगा। इसके बाद मतलब शून्य की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो अगले में क्या लिखा हुआ है स्क्वायर के साथ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में है 10 का स्क्वायर। तो करना यहाँ पर भी वही है, हमें क्या लगाना है ट्रिक, हमें n/5, यानी कि संख्या कितनी है अपने पास 10 है, 10 को किससे डिवाइड करना है 5 से, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 तो हो गया, लेकिन इनटू क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए घात चल रही है यहाँ पे, तो जितनी घात है उतनी घात से आपको क्या करना है यहाँ पे गुणा करना है, यानी घात से गुणा कर देना है। तो कितनी घात है अपने पास 2, तो ये लिखा हुआ है, घात कितनी थी 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए 1 से लेके 100 तक संख्या आ जाए और स्क्वायर उसी तरह से लिखा है, तो हमें ट्रिक बस वही लगाना है कि पहले देखो नंबर देख लो कितने हैं 100, तो 100 को किससे डिवाइड कर दिया 5 से, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, तो 20 आ गया। और हमें मालूम है कि 20 अभी फिर दोबारा से 5 से कट सकता है, इसलिए फिर 5 से काट दिया इसको, 5 चौको 20। तो देखिए 20 यहाँ से आया और 5 4 यहाँ से आया, तो ये 20 और 4 कितने हो गए हैं 24। लेकिन स्क्वायर था इसमें, इसलिए गुणा किससे करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से गुणा करने पे हो जाएगा 24 दूनी 48, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 48 प्राप्त हो जाएगा, यानी 48 शून्य की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 से लेके 10 तक की संख्या है और सभी के ऊपर घात क्या है 3 है। तो करना उसी तरह से, नंबर कितने हैं 10 हैं, 5 से डिवाइड करना है, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, यानी कि 2 आ गया, 5 से छोटा आया, तो मतलब ये है कि 2 तो आ चुका है, लेकिन घात कितनी है हमारे पास 3 है, तो 3 से इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला है, तो इसमें 1 से लेकर 30 तक मान लीजिए संख्या है और घात क्या चल रही है 3 चल रही है। तो इसमें हमें भी क्या करना है, देखिए नंबर तो टोटल कितने हैं 30, और अपॉन में क्या लिखना है हमें इसमें 5 लिखना है, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 छक्के 30 हो जाते हैं। अब 6 बार तो कट गया, लेकिन घात क्या है देखिए 3 है, तो 3 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। सॉरी इसमें जो है थोड़ा गलती हो गई, देखिए इसमें क्या करना है 30 को पहले आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 छिक्के हो गए हैं 30, लेकिन हमें मालूम है देखिए 6 भी किससे कट जाता है, अभी 5 से कट सकता है, तो इसको एक बार और काटना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, यानी कि अब ये 6 और ये 1 दोनों जोड़ देते हैं तो कितने हो गए टोटल 7, यानी कि 7 आ चुका है। और घात कितनी चल रही थी यहाँ पर 3 चल रही थी, तो आपको 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 तिया हो जाएंगे ये 21, तो 21 शून्य यहाँ पे टोटल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला और देख लेते हैं, तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें सम संख्याएं लिखी सारी, देखो 2 4 6 8 और लगभग 100 तक ये जा रही हैं, घात कितनी है 2 है। तो यहाँ भी देखिए अब सम संख्याएं 100 तक की सम संख्या में अगर हम देखें तो टोटल नंबर कितने होंगे 50 होंगे, 50 संख्या हो जाती हैं, तो 50 को भी 5 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है, तो 5 से इसको काट दें तो 5 एकम 5, जीरो का जीरो, और जो 10 है वो भी क्या 5 से फिर दोबारा कट जाएगा, इसलिए 10 को भी हमने 5 से फिर से काट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 5 दूनी 10, मतलब कि यहाँ से 10 और यहाँ से 2,
तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं, 12। और जब इस 12 को हम कितने से गुणा करना पड़ेगा, ये घात कितनी चल रही है, यहाँ पे 2 चल रही, तो 2 से इसको हमने गुणा कर दिया, 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कितनी शून्य प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे 24 शून्य प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखी है और सभी कैसी हैं, विषम है। तो विषम है तो देखिए 1 से 100 तक के बीच में विषम कितनी होती हैं, 50। तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। और देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि इसमें कहीं भी देखिए 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 यहाँ पे कहीं भी संख्याओं के अंदर नहीं आएगा। घात मत देखिए आप, संख्याओं को देखना है। तो 5 और 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो शून्य किसी भी प्रकार से नहीं आएगा, यानी नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा, कोई भी शून्य नहीं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई शून्य नहीं होगा। तो इसमें शून्य कितनी है, 0 शून्य यहाँ पे हमें प्राप्त होंगी, यहाँ पे कोई शून्य नहीं होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको सभी और आसानी से देखने को मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।